हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ मेकाट्रॉनिक सर्किट्स. In these lectures, I will solve some problems on hydraulic and pneumatic circuits and later on electrohydraulic and electropneumatic circuits. But before moving to the electronic circuits, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं पहले. तो फर्स्ट, नंबर ऑफ सिलेंडर्स. तो एक सर्किट में कितने सिलेंडर्स यूज़ होंगे हमें उस सर्किट के मोशन इक्वेशन से ही पता चलेगा, जो कि उस सर्किट के क्वेश्चन में दिया होता है in terms of alphabets A, B, C, D and so on. Means alphabets represent the number of cylinders. Now second, number of limit switches equal to number of cylinders into 2 means अगर किसी सर्किट में 2 सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टोटल 4 लिमिट स्विचेस यूज़ करने होंगे. Now third, number of supply lines which is equal to number of groups. Now how to find the number of the groups or how to make the group? इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. A प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस. तो ग्रुप बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल है कि एक ही सिलेंडर के दो अलग अलग फंक्शंस लाइक फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक एक ग्रुप में नहीं रह सकते. तो इसलिए A प्लस बी प्लस फिर आया A माइनस, अल्फ़ाबेट रिपीट हो गया A, इसलिए वहाँ पे एक ग्रुप ब्रेक हो जाएगा. तो इस केस में दो ग्रुप बन जाएंगे, A प्लस बी प्लस फर्स्ट ग्रुप, A माइनस बी माइनस सेकेंड ग्रुप. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, B माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस. तो B A C एक ग्रुप में आ गया, वापस से A आ रहा है, इसलिए यहाँ से सेकेंड ग्रुप में चले जाएंगे ये तीनों एक्टिविटीज़. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड, ए बी प्लस बी माइनस डीले ए माइनस. तो A B एक ग्रुप में आ गया, फिर B आया, अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ, यहाँ से सेकेंड ग्रुप में चले जाएंगे ये दोनों एक्टिविटीज़. तो ये सिर्फ एक ही रूल था हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट के केस में. लेकिन अगर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सर्किट की बात करें तो उसमें एक और रूल ऐड हो जाता है ग्रुप बनाने के लिए. तो अगर किसी सर्किट के एक्टिविटी में डिले है तो उस एक्टिविटी को हम लोग एक अलग ग्रुप में रखते हैं. तो इसी एग्जांपल को वापस से ले लेते हैं. ए बी प्लस पहले ग्रुप में आ जाएगा, फिर वापस से बी आया इसलिए सेकेंड ग्रुप, और डिले ए माइनस इसको हमें एक सेपरेट ग्रुप में रखना पड़ेगा थर्ड ग्रुप में, in the case of electrohydraulic or electropneumatic circuits only. Now fifth, direction control valve. तो जितने भी सिलेंडर्स होंगे उस सर्किट में उनको कंट्रोल करने के लिए सेपरेट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करना पड़ेगा. मीन्स एक सिलेंडर यानी एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व उसको कंट्रोल करने के लिए. नाउ सिक्स्थ, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बिलो सप्लाई लाइन विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सप्लाई लाइन माइनस 1. तो सप्लाई लाइन्स क्या होते हैं? सप्लाई लाइन्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्रुप्स. हर एक ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए एक सेपरेट सप्लाई लाइन्स यूज़ करना पड़ता है. इसलिए उन सप्लाई लाइन्स को कंट्रोल करने के लिए एक डीसी वॉल यूज़ करना होगा विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सप्लाई लाइन्स माइनस 1. अगर 2 सप्लाई लाइन है तो एक डीसी वॉल, 3 सप्लाई लाइन है तो 2 डीसी वॉल यूज़ करना है उनको कंट्रोल करने के लिए. नाउ 7, पोजिशन ऑफ पिस्टन. तो अगर क्वेश्चन में इनिशियली मैंशनड है ए प्लस मीन्स फॉरवर्ड मोशन देना है हमें पिस्टन को, इसलिए हम सिलेंडर में पिस्टन का पोजीशन एकदम बैकवर्ड पोजीशन पे रखेंगे ताकि हम उससे फॉरवर्ड मोशन ले सकें. और अगर ए माइनस दिया है मीन्स रिटर्न स्ट्रोक करवाना है, इसलिए हम पिस्टन का पोजीशन एकदम फॉरवर्ड स्ट्रोक में रखेंगे ताकि हम उससे रिटर्न स्ट्रोक करवा सकें. तो अब जो हमने फिफ्थ पॉइंट में देखा कि एक सिलेंडर को कंट्रोल करने के लिए एक डीसी वॉल चाहिए, तो अब इन दोनों का कनेक्शंस देख लेते हैं, सिलेंडर और डीसी वॉल का. तो अगर हमें ए प्लस मोशन लेना है सिलेंडर से तो हम उस डीसी वॉल के सेकेंड पोर्ट में कनेक्शंस देंगे सिलेंडर का. फर्स्ट पोर्ट पंप एंड सेकेंड पोर्ट रिजर्वायर. और अगर ए माइनस मोशन लेना है मीन्स रिटर्न स्ट्रोक करवाना है पिस्टन से, तो हम डीसी वॉल के फर्स्ट पोर्ट में कनेक्शन देंगे. सेम फर्स्ट पोर्ट पंप से एंड सेकेंड पोर्ट रिजर्वायर में जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में हाइड्रोलिक सर्किट दिया हुआ है तो हम ये दोनों सिंबल्स यूज़ करेंगे, पंप और रिजर्वायर. लेकिन अगर न्यूमेटिक सर्किट मेंशन्ड है तो हम पंप और रिजर्वायर की जगह पे कंप्रेसर और एटमॉस्फेयर का सिंबल यूज़ करेंगे. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट्स में. तो ये थे बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल मेकिंग अ मेकाट्रॉनिक सर्किट्स. सो गाइज, आई हैव सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, electrohydraulic, electropneumatic circuits step by step in the upcoming videos. Please go through these videos carefully, and if you get any doubt in those questions, then you can ask in the comment section of that particular question video. और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल के होम पेज पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दो. इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम के लगे. शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ.
सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।